वेलकम बैक दोस्तों। ए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। वेब डेवलपमेंट कोर्स जारी है। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में बताएंगे कि नेविगेशन मीनू आपने किस तरह बनाना है। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये नेविगेशन मीनू है। तो आज हम इसको बनाएंगे कि किस तरह आपने बनाना है। तो इनमें दोनों कोडिंग मुश्तमिल है, यानी एचटीएमएल पर भी आप कोड करेंगे और सीएसएस पर भी कोड करेंगे। तो आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपने किस तरह डिज़ाइन करना है। और बहुत सिंपल कोडिंग है। तो अभी मैंने बनाया था, तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें कुछ कोड सीएसएस का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टाइल के दरमियान जितना भी कोडिंग है सीएसएस का है, और इसके बाद एचटीएमएल का कोडिंग है। तो अब हम आप लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपने इस तरह नेविगेशन मीनू किस तरह क्रिएट करना है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करूंगा, HTML। तो यहाँ से मैंने क्रिएट किया था, तो डायरेक्टली आ गया HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आ गया। तो आज हम इसमें सिंपल बताएंगे कि किस तरह आपने स्टार्टअप कहाँ से लेना है। मैंने आपको पहले भी ट्यूटोरियल में बताया कि जब भी आप HTML और CSS का कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो CSS का कोडिंग हेडिंग से ऊपर आप स्टार्ट करो, और बॉडी के दरमियान HTML का कोर्स या HTML का कोडिंग स्टार्ट करो। तो आपकी जो भी कोड है वो बॉडी से स्टार्ट होगा। तो हम अभी इधर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक हेडिंग लगाऊंगा H2। हेडिंग में लिखूंगा नेविगेशन मीनू, और इस हेडिंग को मैंने क्लोज भी किया था। मैं इस डॉक्यूमेंट्स को सेव करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह डिज़ाइन करना है नेविगेशन मीनू। तो डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ, सेव पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसको ओपन करूँगा गूगल क्रोम पर। तो अभी आप देखो कि नेविगेशन मीनू आ गया। इसके साथ साथ हम मज़ीद काम करेंगे। तो अब आप लोगों ने हम इसमें एक पैराग्राफ को ऐड करेंगे। ये डिपेंड आप पर है कि आप ऐड करना चाहते हो कि नहीं। तो मैं पैराग्राफ में लिखूँगा ऑनलाइन शॉप टीच एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट company which provide best software solution and throughout the world। और इस पैराग्राफ को मैंने क्लोज भी किया था। तो अब हम रिफ्रेश करें। सेव ऑल पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो अभी आप लोग देख सकते हो कि ये लाइन आ गया। हम अब क्या करेंगे, एक लिस्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपने लिखना है UI UL मतलब UL का मतलब ये है कि अनऑर्डर लिस्ट। और फिर इसमें इसके बाद लिखना है UL को हम क्लोज भी करेंगे, यहाँ पर क्लोज करना है। HTML में पहले से मैंने बताया था कि जो चीज़ आपने ओपन किया था उसको क्लोज भी करना है। तो अब हम इसमें लिखेंगे LI यानी लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के बाद लिखना है ए यानी रेफरेंस। रेफरेंस आपने देना है। रेफरेंस के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी अगर आप कोई भी लिंक डालना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिंक डाल सकते हो, लेकिन मैंने फ़िलहाल कोई भी लिंक्स नहीं डालना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने होम सिर्फ दिया था। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपने लिखना है होम, और इसको भी क्लोज करना है, और LI को भी क्लोज करना है। और इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद
5 दफ़ा मैं पेस्ट करूँगा। अब हम इसमें लिखेंगे होम, अबाउट अस के बाद अबाउट अस सर्विसेज कांटेक्ट, सर्विसेज कांटेक्ट, और इसमें लिखेंगे OST। तो मैं इसको सेव ऑल पर क्लिक किया और यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो अभी आप देख सकते हो कि दोस्तों एक लिस्ट आ गया। लेकिन हम इसमें मज़ीद CSS के थ्रू हम इसको डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि HTML में जैसे पहले आप लोगों को पता है कि HTML में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और CSS में हम डिज़ाइन करते हैं। तो अब हम इसमें CSS में डिज़ाइन करेंगे कि आप लोगों ने किस तरह डिज़ाइन करना है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन कुछ आप लोगों को बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा टाइटल से। पहला मैं टाइटल दे दूँ, यहाँ पर लिखूँगा ऑनलाइन शॉर्ट टीच। इसके बाद यहाँ से आपने CSS कोडिंग स्टाइल करना है, यानी CSS कोडिंग स्टार्ट करना है। और यहाँ पर मैं स्टाइल को क्लोज किया था। तो पहले आपने क्या करना है, आपने अनऑर्डर लिस्ट को डिज़ाइन करना है। तो किस तरह डिज़ाइन करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। UL और स्टार्टिंग टैग, इसके बाद लिखना है लिस्ट स्टाइल और टाइप लिखो, टाइप के बाद नन लिखो। ये आप पर डिपेंड है कि आपने जो भी देना है आप यहाँ पर अपने एक यानी आप अपने मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप पर डिपेंड है कि आपने किस तरह डिज़ाइन करना है। मार्जिन मैंने लिख लिया, मार्जिन 0 है। और पेडिंग मैंने लिख लिया 0 है। और इसी के साथ साथ और फ्लो मैंने लिख लिया हेडन। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड कलर मैं ऐड करूँगा, यानी 6 यानी 3 लगाओ 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसको मैं क्लोज करूँगा। तो अब हम रन करेंगे, देखते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस आया कि नहीं। यहाँ पर आपने रिफ़्रेश करना है। तो अभी आप देखो कि एक नेविगेशन मेनू का जो ब्लैक कलर है वो नेविगेशन मेनू आया। हम इसको अब तरतीब में करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि ये तरतीब में नहीं है। तो किस तरह करना, ये भी CSS के थ्रू आप कर सकते हो। इसके बाद लिखना है LI यानी लिस्ट आइटम, और इसको मैंने क्लोज भी करना है, यहाँ पर क्लोज करना है। LI के दरमियान लिखना है फ्लोट लेफ्ट। और अब रिफ़्रेश करना है, सेव ऑल पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिफ़्रेश करो। तो अभी आप देखो दोस्तों, इसका स्टाइल चेंज हो गया। हम इस पर मज़ीद 2-3 लाइन कोड करेंगे। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है LIA, और इसको क्लोज भी करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर लिखना है डिस्प्ले के बाद ब्लैक लिया। ब्लैक के बाद लिखूँ कलर में लिखूँगा वाइट। और फिर लिखना है टेक्स्ट अलाइन, और सेंटर करूँगा। सेंटर करने के बाद पैडिंग 16 पिक्सेल्स, और फिर मैं लिखूँगा टेक्स्ट
डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन, आप लोगों को पता है कि टेक्स्ट डेकोरेशन हम किस लिए यूज़ करते हैं। लेट सपोज यहाँ पर डॉट्स आते हैं अनऑर्डर लिस्ट का, तो उसको हम रिमूव करेंगे CSS में। तो अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर सॉरी सेमीकोलन मैंने नहीं लगाया, तो सेव ऑल पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद रिफ्रेश करो, तो अभी आप देख सकते हो कि दोस्तों इसमें प्रॉपर साइज़ नहीं है। तो मैं इसमें प्रॉपर साइज़ दे दूँगा और इसको हम हावर भी लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने इसको यानी माउस हावर किया था, तो ये कलर भी आएगा। मुख्तलिफ़ कलर्स आप दे सकते हो। तो इसमें मज़ीद थोड़ा सा काम करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एल आई के बाद लगाना है हावर और स्टार्टिंग टैग लगाओ और इसको क्लोज भी किया। अब हम इसमें लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के बाद लिखना है 1 2 3 6 दफ़ा मैंने 1 लगाया। या आप इस पर जो भी कलर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्टाइल को बंद करना है। मैंने स्टाइल को बंद किया। तो दोस्तों यहाँ तक कोड को कंप्लीट किया था नेविगेशन मेनू के हवाले से। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें कुछ CSS का कोडिंग भी किया था। अब हम इसको सेव करेंगे। यहाँ पर सेव ऑल पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद रिफ्रेश करो, तो अभी आप लोग देख सकते हो कि दोस्तों इसमें यानी हावर भी आ गया। अगर आप इसको थोड़ा जूम करना चाहते हो तो आप जूम भी कर सकते हो। इसी तरह से आपने नेविगेशन मेनू को डिज़ाइन करना है। तो ये था इंफॉर्मेशन। इसी तरह से हम मज़ीद इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।